एक नए मॉम्स के लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि बेबी के मेडिकल किट में क्या होना चाहिए। एंड अक्सर हम ये गलती ज़रूर कर देते हैं कि हम बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, एडवाइस लेते हैं एंड वीडियोस देखते हैं और हमने जो जो चीज़ें समझ में आती है और हम सारी चीज़ें एक साथ खरीद के रख लेते हैं। एंड में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ होती है जो हमने यूज़ भी नहीं की हुई होती है, वो एक्सपायर हो जाती है, हमारा पैसा वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और हमारा सामान भी वेस्ट होता है। मैंने भी ये गलती करी थी। मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी 2020 में। इट वाज़ कोविड टाइम, हम यहाँ पे यूएस में थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था लाइक बच्चों के बारे में, बच्चों से रिलेटेड स्टफ मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे घर में मेरा बेबी फर्स्ट बेबी होने वाला था। तो मुझे जितनी भी मुझे नॉलेज मिलती हर कहीं से, मैं वीडियो देखती कि मुझे पहले से क्या प्रिपरेशन करके रखनी है एंड मैंने सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखी थी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब अनाया 1.5-2 साल की थी एंड मैं फिर से अपनी चीज़ें रीसेट कर रही थी, फिर से रीऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपायर हो गई, मतलब अनओपेंड, मतलब बिना उन्हें खोले न्यू वैसे ही एक्सपायर हो गई और मुझे फेंकना पड़ा था। एंड ये गलती मैंने अपने सेकंड बॉर्न में ठीक करी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपको भी हेल्प हो जाए कि बिना बहुत सारे पैसे वेस्ट करे मिनिमल अपने बेबी के मेडिकल किट में क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कम चीज़ें लेकिन सही चीज़ें जो आपके बेबी के मेडिकल किट में होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ सलाइन ड्रॉप। अक्सर हमारे बच्चों को कोल्ड होता ही रहता है एंड इतने छोटे बच्चों में कोल्ड की मेडिसिन डॉक्टर नहीं देते हैं। यहाँ पे यूएस में तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। इंडिया में अक्सर दे देते हैं डॉक्टर, बट हमें जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए छोटे बच्चों में मेडिसिन, जितना हो सके नेचुरली उन्हें ठीक होने देना चाहिए। तो सलाइन ड्रॉप इज़ लाइक अ गेम चेंजर। अच्छा, कोल्ड में क्या होता है, बच्चों के जो म्यूकस होता है नोज़ में वो ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और बहुत इरिटेटेड, क्रैंकी, चिड़चिड़े होते हैं। तो सलाइन ड्रॉप क्या करता है, बच्चों के म्यूकस को सॉफ्ट करता है और मेल्ट करता है। तो जब बच्चों को कोल्ड हो तो 1 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार आप सलाइन ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ नेज़ल एस्पिरेटर। उसकी फ़ोटो मैं दे दूँगी। कुछ ऐसा होता है, ये मतलब हमारे घर में अभी भी है एंड ये फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने न्यू लिया है। मतलब अनाया के टाइम पे मैंने लिया था एंड ये बहुत अच्छा वर्क किया, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं फिर वो खुद से अपनी नोज़ क्लीन नहीं कर सकते, म्यूकस नहीं निकाल सकते, तो ये बहुत हेल्प किया है हमें। तो पहली चीज़ ऐसी थी जो मैंने सेकंड बॉर्न के उसमें ये खरीदी थी, क्योंकि ये अभी भी है और बहुत काम आता है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सलाइन ड्रॉप डाल देती हूँ और 5 मिनट्स वेट करती हूँ और उसके बाद इस नेज़र एस्पिरेटर से बेबी की नोज़ क्लीन कर देती हूँ एंड बच्चे सांस ले पाते हैं, आराम से रात में सो पाते हैं। तो कुछ भी ना लेना हो आपको, प्लीज़ इसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ। मेरे साथ एक स्टोरी ये है कि जब मैं इंडिया गई थी तो अनाया ऑलमोस्ट 11 मंथ्स की थी, अनाया को कोल्ड हुआ था, तब मैं इसे यूज़ कर रही थी। इसे यूज़ करते कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि ये मैं ज़िंदगी में नहीं कर सकती। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो वो ज़रूर ये रिएक्शन देगा, बट ट्रस्ट मी, माँ बनने के बाद, मदर बनने के बाद हम खुद बहुत चेंज हो जाते हैं। हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी एंड मैं उनमें से एक ऐसी ही थी। एंड जब नोज़ क्लीन करता हुआ मेरा छोटा भाई मुझे देख रहा था तो मतलब ही वाज़ शॉक्ड कि मेरी बहन, जो कि मतलब ऐसी थी कि अगर उसको थोड़ी सी भी मतलब कुछ ऐसा स्मेल भी आ जाती थी गंदी, तो वो मतलब दूर, मतलब उसे वॉमिट जैसी आने लगती थी। वो ऐसी थी और वो अपने बच्चे की नोज़ क्लीन कर रही है वो मुँह से तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ा कि मुँह में डायरेक्ट आप बच्चे का म्यूकस नहीं जाता है, बीच में जो है एक बैरियर होता है, तो उसकी वजह से आप बस सक करते हो बट मुँह में आपके कुछ नहीं जाता है। एंड वहीं पे मेरी भाभी मुझे देख रही थी ये करता हुआ, तब उनका कोई बेबी नहीं था एंड शी वाज़ लाइक कि मतलब मैं कुछ भी करूँगी ज़िंदगी में बट मुझसे ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड नेक्स्ट ईयर उनको बेबी हुआ एंड फर्स्ट प्रोडक्ट का लिंक जो उन्होंने मुझसे माँगा था वो यही था। एंड फिर जब वो क्लीन कर रही थी ना, तो मैं उन्हें देख रही थी और मैंने उनको इस बात को रिमाइंड कराया था कि आपने मुझे क्या बोला था एंड अब आप खुद वही कर रहे हो। तब उन्होंने बोला कि हाँ, माँ बनने के बाद हमारा भी एक नया एक बॉन्ड होता है, हम भी एज़ अ मदर एक बॉन्ड हुए होते हैं, तो हम भी वैसा कर लेते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हर किसी को लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे को कोल्ड होता है और उस टाइम आप बहुत परेशान होते हो, बच्चा बहुत क्रैंकी होता है, तो
ट्रस्ट मी, इन्वेस्ट इन दिस। नेक्स्ट इज़ फीवर मेडिसिन। हमें अपने बच्चे के मेडिकल किट में फीवर मेडिसिन ज़रूर रखनी चाहिए। हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, बट इन केस कभी इमरजेंसी हो गई, आप रात है, अभी आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या फिर बच्चे को कुछ पेन हो रहा है, तो पेन रिलीवर मेडिसिन फीवर की बहुत काम आती है, आपको रखनी चाहिए, चाहे यूज़ हो या ना हो, बट ये रखनी चाहिए। एंड हमेशा बच्चे को डॉक्टर रिकमेंडेड डोसेज ही देनी चाहिए। खुद अपने मन से आपको कोई डोसेज नहीं देनी, आपको पता होनी चाहिए, आपको पहले से पूछ के रखनी है डॉक्टर से कि इस मंथ में, इतने मंथ में आपके बच्चे को अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो आपको कितनी मेडिसिन देनी है। तो फीवर की मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ गैस मेडिसिन। अक्सर जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कॉलिक की प्रॉब्लम होती है और बच्चे गैसी हो जाते हैं, तो हमेशा अपने पास एक गैस की मेडिसिन होनी चाहिए, जो कि आप डॉक्टर से पूछ के एक अपने मेडिकल किट में बच्चे के रख सकते हैं। अनाया के उसमें तो कभी कॉलिक का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ईजान को हुआ था। तो जब मैं इंडिया में थी तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी थी, वो कुछ नाम तो मुझे याद नहीं है, कुछ फेनल करके थी, उसमें फेनल ऑयल करके कुछ था। तो वो मेडिसिन मैं अभी भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि उसको शायद गैस हो रही है, वो गैसी हो रहा है, तो वो मुझे काम आती है। मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती, कभी 2 महीने में एक बार यूज़ हो गई, तो वो मेरे बच्चे के मेडिकल किट में ज़रूर है। आप कोई भी ऐसी गैस मेडिसिन अपने डॉक्टर से अप्रूव्ड आप बच्चे की मेडिकल किट में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थर्मामीटर। कभी कभी बच्चा हमें गर्म लगता है तो हमें समझ में नहीं आता कि बच्चे को एक्चुअल में फीवर है कि नहीं, तो हमारे पास थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए, डिजिटल या फिर दूसरा जो एक आता है, कोई भी थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। कभी कभी अक्सर ये होता है कि हमें बच्चा टच करने में लगता है कि उसे फीवर है, बट जब हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं तो फीवर नहीं निकलता है। ऐसे में हम गलती कर देते हैं कि हमें लगता है कि उसे फीवर है और फीवर की मेडिसिन दे देते हैं। तो थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायपर क्रीम। अब डायपर रैश की बात करें तो जब मेरी बेटी मतलब बॉर्न नहीं हुई थी, मैं उसकी तैयारी कर रही थी मेडिकल किट की, तो मैंने 2 टाइप ऑफ डायपर रैश क्रीम खरीद के रखी हुई थी। एंड 2 साल बाद अनओपन मैंने उसे फेंका था, एक्सपायर्ड। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को डायपर रैश हुए नहीं, मतलब सिर्फ 1 या 2 बार हुए थे जब वो ऑलमोस्ट 2 साल की होने वाली थी। अब उसको हुए नहीं तो हमारी डायपर रैश क्रीम यूज़ भी नहीं हुई। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो डायपर रैश नहीं है बट एज अ प्रोटेक्टिव वो पहले से यूज़ करने लगते हैं। अब मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मुझे ये है कि अगर आपके बच्चे को डायपर रैश नहीं है तो आपको क्यों लगाना। मेरे दूसरा बच्चा है, उसको भी डायपर रैश अब कभी कभी हो जाते हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। अनाया के उसमें भी जब 2 बार उसको रैश हुए थे तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था। दिन में आप कई बार कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं एंड नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाता है। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते डायपर रैश क्रीम में, छोटी सी बॉटल में कोकोनट ऑयल आप अपने बच्चे के मेडिकल किट में रख सकते हो। कोकोनट ऑयल बहुत काम आता है, मसाज के लिए काम आता है, एंड अगर रैश हो जाए तो आप इसे लगा सकते हो। ये मैं ईज़ान के उसमें अभी भी करती हूँ। सेकंड टाइम जब मेरा बेबी मतलब बॉर्न होने वाला था तो मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट बाय किया था वो था नेज़ल एस्पिरेटर और सलाइन ड्रॉप। मैंने कोई डायपर रैश क्रीम नहीं खरीदी थी, आज भी मैं उसको कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अगर ये मिनिमल चीज़ें आपके बेबी के मेडिकल किट में हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है जो हमें लगता है कि होनी चाहिए, बट वो वेस्ट हो जाती है। तो ये मिनिमल मेडिकल किट है बेबी के लिए जो बिल्कुल परफेक्ट है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।